बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। किसी साबिर व शाकिर और अयालदार शख्स की बीवी बड़ी बदजुबान और नाशुक्र थी, जिसकी वजह से वो साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चुनांचे एक मर्तबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मुयस्सर न आया तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत कुछ सख्त सुस्त कहा कि बाल बच्चे भूख से मरे जाते हैं और तू नखट्टू घर में बैठा कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला ताकि बच्चों की मुसीबत दूर हो। ये सुनकर शोहर कहने लगा, खुदा की बंदी, रात के वक्त शोर गुल न कर, मैं सुबह को कुछ मजदूरी करके लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चुनांचे जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने उसकी बात ना पूछे। बाकी सब के सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब उस बंदा खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा की नमाज तक इबादत इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा, इसलिए कि खाली हाथ देखकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आंख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए हो? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम और करीम है, उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने गुस्से में पागल होकर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिर रहे हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए चला गया, मगर खुदा की शान, फिर भी उसको उस दिन भी किसी ने ना पूछा। वो मजबूर होकर उसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरियाजारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। बड़ी रात गए जब डरते डरते घर में दाखिल हुआ तो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना मुझे अपना मुंह न दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली उस मर्द के हवाले करके ये कहा कि 3 दिन की मजदूरी इसमें लेकर आना और ख़बरदार खाली हाथ घर में न आना। ये सुनकर उस बंदा खुदा की नज़र आलम असबाब से उठकर मुसब्बब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक़्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और बहुत रात गई, औरत के खौफ से उस थैली में रेत भर कर ले आया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत के चीखने चिल्लाने की आफत से बच जाऊंगा। मगर जिस वक़्त घर के दरवाजे पर पहुंचा तो औरत का डर उस पर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए उसने थैली डाल कर वापसी का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर में एक ऐसी खुशबू आई जिसने उसके दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी, अल्लाह के बंदे अंदर चल, इसकी हकीकत सुन और खुदा का शुक्र अदा कर। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाक़या ये है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फ़िक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़ पोश सवार दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कुछ एज़ा न देना। उससे कह देना, जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई। अगर तू ज़्यादा मेहनत मजदूरी करता तो ज़्यादा पाता, आइंदा इसका ख्याल रखना। इसके बाद उसने ये थैला मुझे दे दिया जिसमें 50 दिरहम थे और दम बदम इनकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही थी। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरियाजारी के साथ खुदा की हम्दो सना में खो गया। औरत इसका शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि बाखुदा ये मामला क्या है, खुशहाली में ये परेशान हाली कैसी। चुनांचे जब होश आया तो उसने बताया कि ए नाशुक्री औरत, हकीकत ये है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि दिन और रात इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हीला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने कलाम को सच्चा कर दिखाया है और तेरी रात दिन की आफत से मुझको निजात दे दी। इस पर जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज इस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ
تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو باہر پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے ہیرے اور جواہرات سے بھری پڑی ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خدا کی شکر گزاری میں گزار دی۔ ناظرین محترم، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ مزید ایسی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔